नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल पर। आज की सबसे बड़ी क्रिकेट खबर ने करोड़ों भारतीय क्रिकेट फैंस को हैरान कर दिया है। इंडिया को इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टी20 मुकाबले में ऐसी हार का सामना करना पड़ा जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा। इंग्लैंड ने भारत को पूरे 125 रन से हराकर इतिहास रच दिया। ये टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत की रनों के लिहाज से सबसे बड़ी हार बन गई है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि मजबूत मानी जाने वाली भारतीय टीम सिर्फ 76 रन पर सिमट गई। क्या बल्लेबाज पूरी तरह दबाव में आ गए थे? क्या इंग्लैंड की रणनीति भारत पर वाकई भारी पड़ गई है? आज की इस वीडियो में हम इन सभी खबरों का विस्तार से विश्लेषण करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और हमारे साथ बने रहिए पूरी जानकारी के लिए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही टी20 सीरीज को दुनिया की सबसे रोमांचक सीरीजों में से एक माना जा रहा था, लेकिन तीसरे मुकाबले में जो नतीजा सामने आया उसने सभी को चौंका दिया। क्रिकेट में हार जीत खेल का हिस्सा होती है, लेकिन जिस तरह भारत की बल्लेबाजी बिखरी उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब आइए शुरुआत करते हैं और इस पूरे मैच का गहराई से विश्लेषण करते हैं। ट्रेंट ब्रिज के मैदान पर इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए शानदार शुरुआत की। शुरुआती ओवरों से ही उनके बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। उन्होंने तेज रन बनाए और भारत को पूरे मैच में वापसी का मौका नहीं दिया। मध्य ओवरों में भी इंग्लैंड ने रन गति कम नहीं होने दी। हर साझेदारी ने भारतीय टीम की मुश्किलें बढ़ाई। आखिरी ओवरों में तेज बल्लेबाजी के दम पर इंग्लैंड ने 20 ओवर में 201 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया। 202 रन का लक्ष्य चुनौतीपूर्ण था, लेकिन भारतीय टीम से उम्मीद थी कि वो मुकाबले में लड़ाई दिखाएगी। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। भारतीय बल्लेबाज शुरुआत से ही संघर्ष करते नजर आए। विकेट लगातार गिरते रहे और किसी भी बल्लेबाज ने लंबी पारी नहीं खेली। रन बनाने का दबाव बढ़ता गया और पूरी टीम सिर्फ 76 रन पर ऑल आउट हो गई। ये सिर्फ एक हार नहीं थी, बल्कि भारतीय टी20 क्रिकेट के इतिहास की सबसे बड़ी हारों में से एक बन गई, जिसने सभी प्रशंसकों को बहुत निराश किया है। इस मुकाबले के बाद क्रिकेट विशेषज्ञों और पूर्व खिलाड़ियों ने भी टीम इंडिया की बल्लेबाजी और रणनीति पर गंभीर सवाल उठाए हैं, जो कि टीम के लिए चिंता का विषय है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक खराब दिन था या फिर टीम इंडिया की बल्लेबाजी में ऐसी कमियां हैं जिन्हें तुरंत सुधारने की जरूरत है। अगर इस मुकाबले में किसी एक खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा प्रभाव छोड़ा तो वो थे इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज फिल सॉल्ट, जिन्होंने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। सॉल्ट ने शुरुआत से ही साफ कर दिया था कि उनका इरादा सिर्फ टिककर खेलने का नहीं, बल्कि भारतीय गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाने का है। तेज शुरुआत का सबसे बड़ा फायदा इंग्लैंड को यह मिला कि बाकी बल्लेबाज भी बिना किसी दबाव के अपने स्वाभाविक खेल का प्रदर्शन कर सके, जिससे उनकी टीम का स्कोर काफी मजबूत हो गया। फिल सॉल्ट की पारी ने भारत की गेंदबाजी योजनाओं को पूरी तरह बिगाड़ दिया। जब भी भारतीय टीम विकेट लेने के करीब पहुंची, सॉल्ट ने आक्रामक शॉट खेलकर मैच का रुख फिर इंग्लैंड की ओर मोड़ दिया। दोस्तों, अगर इंग्लैंड की जीत की सबसे बड़ी वजह फिल सॉल्ट की धमाकेदार बल्लेबाजी थी, तो दूसरी सबसे बड़ी वजह रही उनकी तेज गेंदबाजी, जो कि काफी प्रभावी रही। खासकर जोफ्रा आर्चर और जोश टंग ने जिस तरह भारतीय बल्लेबाजों पर दबाव बनाया, उसने मैच को पूरी तरह एकतरफा बना दिया, जिससे भारतीय टीम के लिए वापसी करना बहुत कठिन हो गया था। 202 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को शुरुआत से ही तेज झटके लगे, जिससे मैच अब काफी रोमांचक और दबावपूर्ण स्थिति में पहुंच गया है। नई गेंद लेकर आए जोफ्रा आर्चर ने अपनी रफ्तार, सटीक लाइन और अतिरिक्त उछाल से भारतीय बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका ही नहीं दिया। दूसरे छोर से जोश टंग ने भी लगातार सही लेंथ पर गेंदबाजी की। उनकी गेंदें कभी अंदर आई तो कभी बाहर निकल गई, जिससे भारतीय बल्लेबाज लगातार असमंजस में दिखाई दिए। नतीजा ये हुआ कि विकेटों का सिलसिला शुरू हुआ और फिर रुकने का नाम ही नहीं लिया। आर्चर और टंग ने सिर्फ विकेट ही नहीं लिए, बल्कि भारतीय बल्लेबाजों का आत्मविश्वास भी तोड़ दिया। दोनों ने मिलकर भारत के शीर्ष क्रम को बिखेर दिया और मैच पर पूरी तरह इंग्लैंड की पकड़ बना दी। दोस्तों, किसी भी टीम की हार केवल विपक्षी टीम के अच्छे प्रदर्शन की वजह से नहीं होती, बल्कि अपनी गलतियां भी उतनी ही जिम्मेदार होती हैं। इस मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजी कई मोर्चों पर कमजोर दिखाई दी। सबसे पहले बात करें शुरुआती साझेदारी की, तो वहां हमें वो निरंतरता नहीं दिखी जिसकी उम्मीद की जाती है। टी20 क्रिकेट में यदि पहले 6 ओवर अच्छे निकल जाएं तो लक्ष्य का पीछा करना आसान हो जाता है, लेकिन भारत ने शुरुआती ओवरों में ही लगातार विकेट गंवा दिए। दूसरी बड़ी समस्या रही बल्लेबाजों का शॉट चयन। कई बल्लेबाज ऐसे समय पर बड़े शॉट खेलने की कोशिश करते दिखे जब टीम को साझेदारी की जरूरत थी। कुछ विकेट जल्दबाजी में खेले गए शॉट्स के कारण गिरे, जबकि कुछ बल्लेबाज इंग्लैंड की तेज गेंदबाजी को सही तरीके से पढ़ ही नहीं पाए। तीसरी कमी थी स्ट्राइक रोटेट न कर पाना। जब चौके छक्के नहीं लग रहे थे, तब एक एक और दो रन लेकर दबाव कम किया जा सकता था, लेकिन टीम ने ऐसा नहीं किया। लगातार डॉट गेंदों ने रन बनाने का दबाव और बढ़ा दिया। यही वजह रही कि पूरी टीम केवल 76 रन पर सिमट गई। ये स्कोर भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों के लिए बेहद निराशाजनक रहा। अब बात करते हैं उन अहम पलों की जिन्होंने इस मुकाबले की दिशा पूरी तरह बदल दी। पहला टर्निंग पॉइंट था फिल सॉल्ट की तेज शुरुआत। उन्होंने पावर प्ले में ही भारत पर दबाव बना दिया और इंग्लैंड को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। दूसरा टर्निंग पॉइंट रहा आखिरी ओवरों में इंग्लैंड की तेज बल्लेबाजी। अंतिम ओवरों में बनाए गए अतिरिक्त रन बाद में भारत के लिए बहुत भारी साबित हुए। तीसरा और सबसे अहम टर्निंग पॉइंट था भारतीय टीम का शुरुआती बल्लेबाजी क्रम। लक्ष्य का पीछा करते हुए पहले कुछ विकेट बहुत जल्दी गिर गए, जो मैच का रुख बदलने के लिए काफी थे। इसके बाद बल्लेबाजों पर दबाव इतना बढ़ गया कि कोई भी लंबी साझेदारी नहीं बन सकी। चौथा टर्निंग पॉइंट था जोफ्रा आर्चर और जोश टंग की लगातार आक्रामक गेंदबाजी। दोनों गेंदबाजों ने भारत को संभलने का एक भी मौका नहीं दिया और मैच पूरी तरह इंग्लैंड के पक्ष में चला गया। दोस्तों, क्रिकेट में हार और जीत दोनों खेल का हिस्सा हैं, लेकिन महान टीमें वही होती हैं जो हार से सीखकर और भी मजबूत होकर वापसी करती हैं। अब सभी भारतीय फैंस की नजर अगले मुकाबले पर होगी, जहां टीम इंडिया से दमदार प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी और हम सब एक शानदार जीत के लिए बहुत उत्साहित हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।